बोलना कहाँ है क्या? आराम से भाई, आराम से। इतने लोग आप क्यों ऐसे कर रहे हैं यार? इतने कम लोग हैं फिर भी आराम से आराम से। अरे सब बोलेंगे, आप मैं आराम से आप रखिए ना। पहले आप लोग खेल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी जो हमारे लोकसभा क्षेत्र है जो सेकेंड फेज में है, उस लोकसभा जो हमारे पंचायत स्तर तक के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारी कार्यकारिणी है, जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जो हमारे जिला की कार्यकारिणी है, जिला के अध्यक्ष हैं, या वहाँ लोकसभा के प्रभारी हैं, बांका, भागलपुर, बांका, भागलपुर, उसके अलावा किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया, कटिहार, इस पांचों लोकसभा के लोगों से उन्होंने इंटरेक्शन किया है। कुछ लोगों ने अपना से बात भी रखे। अब फिर यहाँ से मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा है कि जिस 4 सीट तो हम लोग जीते थे और किशनगंज में भी जो फीडबैक मिल रहा है कि पार्टी बड़े वोट से चुनाव जीत रही है, और खास करके उन्होंने जो कहा कि जो उन्होंने काम किया है उस वो लेकर के, जो केंद्र सरकार का काम है वो लेकर के, और जो आने वाले 5 साल में और कोई कमी है, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी कहा है कि परसों से वहां जा करके कुछ लोगों का कुछ और फीडबैक था तो जा करके उन्होंने ये किया है। तो एक तरह का इंटरेक्शन जो हमारे जो पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता है उनके साथ मुख्यमंत्री जी जमीनी स्तर पर भी कुछ जानकारी मिली क्या? क्योंकि पंचायत अध्यक्ष होते हैं उनके ऊपर काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी होती है और जानकारी भी होती है। बिल्कुल, कुछ वहाँ से जानकारी कुछ मिली है। कुछ जगह उन्होंने कहा कि शुरुआत में थोड़ा सा वो था, लेकिन अभी चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव कर गई हैं। 1 साइडेड इलेक्शन हो रहा है और ये फीडबैक ऑलमोस्ट सारे जगह से ये फीडबैक आ रहा था। मंत्री ने परिवारवाद का जिक्र किया तो तेजस्वी यादव ने जो है पलटवार किया है और कई एनडीए नेताओं का जिक्र करते हुए, फोटो डालते हुए कहा यही परिवारवाद है एनडीए के अंदर। देखिए, परिवारवाद मुख्यमंत्री जी के लिए हमेशा एक मुद्दा रहा है और मुख्यमंत्री जी लगातार बोलते रहे। आज भी उन्होंने जो अपने संवाद में ये कहा है कि उन्होंने कभी अपने परिवार को आगे राजनीति में नहीं बढ़ाया। शायद कोई नाम भी नहीं जानता होगा उनके परिवार में जो राजनीति में आसपास भी उनके नहीं रहा। ये बात उन्होंने आज भी कही है और जो बात वो कर रहे हैं उसमें तो दिखाई पड़ रहा है ना भाई, परिवारवाद का क्या मतलब है? हो सकता है एक परिवार का आदमी का दूसरा कोई आदमी आ करके टिकट ले ले, लेकिन एक परिवार ऐसा जो खुद ही टिकट डिसाइड करता हो, खुद ही टिकट बांटता हो, खुद ही पूरा पार्टी चलाता हो, पूरा मालिक पार्टी का वही हो। वो उस बैकग्राउंड में बात कर रहे थे कि जितने लोगों को टिकट दिया गया है आरजेडी में, जो लोग टिकट लेके गए हैं या जो लोग राजनीति में हैं, तो परिवार के बाद ही जब 4, 5, 6 फोटो लग जाता है उसी के बाद किसी का नंबर आता है। यही ना सच्चाई है। शुरू में आप 4 फोटो नहीं लगाए तो आपको जगह नहीं मिलेगा वहां। पहले 5 फोटो लगाइए, उसके बाद ही किसी का कितने भी सीनियर नेता हो, उस परिवारवाद की बात। सर, बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया, सर क्या नहीं, बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है और अभी तक देखा गया है कि जो भी उन्होंने कमिटमेंट किया है, जो गारंटी दी है, खास करके मुझे बहुत अच्छा लगा है जो सोलर एनर्जी के माध्यम से जो पावर मिलेगा और उससे जो लोगों का बिजली का खपत होगा, तो एक तो ग्रीन एनर्जी हो गया और दूसरा सबसे बड़ा चीज इसमें ये हो जाएगा कि उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा या बहुत मिनिमम पैसा लगेगा। और जो उन्होंने गारंटी दिया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वर्ल्ड का 3rd इकोनॉमी इंडिया अगले 5-10 साल में हो जाएगा। ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि युवाओं के लिए, रोजगार के लिए 1 करोड़ नौकरियां देंगे। उनके पास विभाग क्या क्या था याद कीजिए आप। उनके पास विभाग था स्वास्थ्य, उनके पास विभाग था पीडब्ल्यूडी, उनके पास विभाग था रूरल रोड, उनके पास विभाग था पर्यटन, और भी विभाग होगा। इस विभाग में कितना नौकरी दिए 17 महीना में? पूछिए जा करके। 17 महीना मौका था, जितना विभाग, वो आधा विभाग तो खुद रखे हुए थे। उन सब विभागों में कितनी नौकरी दी, कितना लोगों को रखा। और जहां तक शिक्षा विभाग की बात है, मैं उन विभागों की बात कर रहा हूं जिसका जो विभाग डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री जी के पास उस समय था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और शिक्षा विभाग में हम लोग टाइम एंड अगेन बोले कि सरकार में मुख्यमंत्री
पॉलिसी डिसाइड करते हैं, ये तो जानकारी होना ही चाहिए। वो डिसाइड करते हैं, उनके कलम से डिसीजन होता है। तो जब मुख्यमंत्री ने डिसीजन लिया, शिक्षा विभाग में आज से चल रहा है, और तो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री अभी जो मंत्री हैं विजय चौधरी बताए कि जब उनके मंत्री ऑफिस जाना बंद कर दिया शिक्षा विभाग में, उसी समय जा करके फाइनली बहाली हुई। तो ये तो सामने में है। जो कमिटमेंट मुख्यमंत्री जी ने दिया हुआ है 10 लाख नौकरी, कुछ व्यवहारिक बात होना चाहिए। हम को पता है कि हम नहीं आ रहे हैं, हम कुछ भी बोल दें, हमको कौन क्वेश्चन करने वाला है, वो बात हो जाती है ना। सर एक दिलचस्प चीज देखी जा रही है सर कि जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने अपना अलग मैनिफेस्टो जारी किया, आरजेडी ने अलग, समाजवादी पार्टी ने अलग, लेकिन इंडिया की तरफ से सिर्फ बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। और लार्जली ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है। अब ये बताइए कि जब एक रूपता उनका, अब इससे आप जज कर सकते हैं कि ये जो गठबंधन है कैसा चल रहा है। आज तक सारा सीट का डिक्लेयर नहीं हुआ। रायबरेली, अमेठी जैसा प्रेस्टिजियस कांग्रेस का सीट आज तक पता नहीं लोगों को कौन कैंडिडेट। बिहार में आज भी बहुत सारा सीट ऐसा है जिस पर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है, नॉमिनेशन चल रहा है। और इसी तरह वो अपना अपना एजेंडा तय करके कर रहे हैं। उनको पता है कि 2024 में कुछ होना नहीं है, तो जिसको जो मर्जी अनाउंस करके निकल जाए। और क्या है, लोकसभा का चुनाव है और जो बीजेपी ने एजेंडा तय किया है, हम सबका समर्थन है।